Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College भंडारा महाराष्ट्र। आज के इस लेक्चर में हम ओटावा रीमा स्टैंजा फॉर्म की बात करेंगे। In earlier lectures, we have tried to understand heroic couplet, blank verse, free verse, terza rima and Chaucerian stanza as well. terza rima ये शब्द तो आपको याद होगा। terza का मतलब होता है 3 लाइन स्टैंजा और ओटावा का मतलब होता है 8 लाइन स्टैंजा। ऑक्टेव की धरती पर लिखे गए इस स्टैंजा फॉर्म को जिन कवियों ने बखूबी अपने पोएम्स में यूज करने का प्रयास किया, उन पोएट्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ओटावा रीमा स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट काइंड ऑफ अ राइमिंग स्कीम इज फॉलोड इन ओटावा रीमा। द ओटावा रीमा इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। बहुत आसानी से समझने के लिए आप ध्यान में रखिए कि ओटावा रीमा एक 8 लाइन स्टैंजा फॉर्म है। इसमें 8 लाइन का स्टैंजा होता है। इट इज एन इटालियन स्टैंजा, जैसे कि टर्जा रीमा को इटालियन बैकग्राउंड से बोरो किया गया है। दांते को जिसने अपने डिवाइन कॉमेडी में यूज किया था, इटालियन स्टैंजा फॉर्म ही है टर्जा रीमा। उसी प्रकार का ओटावा रीमा भी एक इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, पर इसको इंग्लैंड में लाने का श्रेय जाता है सर थॉमस वैट को। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस वैट इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वैट ने जिस प्रकार से सोनेट फॉर्म को इटालियन फॉर्म से इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, उसी प्रकार से ओटावा रीमा को भी थॉमस वैट ने ही इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। It is a stanza of 8 lines in iambic pentameter. ये शब्द बार बार आता है। हमने heroic couplet वाले लेक्चर में और blank verse के लेक्चर में भी iamb और pentameter को डिस्कस किया है। तो iambic pentameter में ही इस प्रकार के ओटावा रीमा के लाइंस लिखी गई है। 6 lines have alternate rhyming, जो 2 अलग अलग प्रकार के कंपैरिजन हम टर्जा रीमा में और ओटावा रीमा में हम देखेंगे। तो टर्जा रीमा भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। ओटावा रीमा भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा गया है, पर इसमें जो 6 लाइन्स है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है। एंड कपलेट एट द एंड राइम टुगेदर, और अल्टरनेट राइमिंग है 6 लाइन्स का, और जो कपलेट है यहाँ पर आइसोलेट दिखाई देता है, जैसे इसके पहले भी हमने चौसरियन स्टैंजा फॉर्म में देखा था। द राइमिंग स्कीम इज ABA, BAB, CC। इस प्रकार का राइमिंग स्कीम आपको ओटावा रीमा में दिखाई देगा। राइमिंग स्कीम क्या है? ABA, BAB, CC। CC इसका मतलब ये है कि कपलेट जो होगा, आखिरी जो 2 लाइन्स होंगी वो आपस में राइम करेंगी और बाकी 6 लाइन से ये कपलेट अलग दिखाई देगा। इट विल बी a isolated one. It is a narrative measure like the Chaucerian stanza. जिस प्रकार से Chaucerian stanza 7 लाइन stanza है, इस प्रकार से ओटावा रीमा एक 8 लाइन stanza है। Not it is more adaptable and better suited to the purpose of humor and satire. ह्यूमर के लिए, सटायर के लिए better suited था, इसलिए इस प्रकार के stanza फॉर्म को यूज किया गया। Byron used it for satire in the Vision of Judgment and the mock heroic effect in Don Juan. लॉर्ड बायरन ने इसको द विजन ऑफ जजमेंट में और डॉन जुआन में बहुत बखूबी यूज किया है। Shelley also and Keats employed it for pure narrative in the Witch of Atlas and the Pot of Basil respectively. Shelley ने और कीट्स ने भी द विच ऑफ एटलास और द पॉट ऑफ बेसिल में रिस्पेक्टिवली इस स्टैंजा फॉर्म को अपनी सुविधानुसार यूज किया है। The isolated couplet of the Ottawa Rima provides a convenient opportunity for transitions of mood.
ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओटावा रीमा में कि आखिरी जो कपलेट आइसोलेटेड करते हैं पोएट्स, ये एक ट्रांजिशन को प्रोवाइड करता है, चेंज ऑफ मूड को दर्शाता है। और जब भी पोएट को अपना मूड चेंज दिखाना है तो इस प्रकार के आइसोलेटेड कपलेट की वो मदद लेते हैं। 6 लाइन अल्टरनेटिव राइमिंग के साथ में और दोनों राइम करने वाले हीरोइक कपलेट जैसे 2 लाइंस पर आयम्बिक पेंटामीटर में इसे लिखा गया है। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है ओटावा रीमा का। W.B. Yeats के सेलिंग टू बाइजेंटियम एक फेमस पोएम है और इस प्रकार के राइमिंग स्कीम को जिसमें हम ABA, BAB और CC इस राइमिंग को ढूंढते हैं, इसी राइमिंग को यहाँ पर W.B. Yeats ने यूज़ करने का प्रयास किया है। आखिरी 2 लाइन को आप ध्यान से देखिए, निग्लेक्ट और इंटेलेक्ट, ये जो राइमिंग करने वाले 2 शब्द है, ये आइसोलेटेड स्टैंजा है। बाकी की जो ऊपर की 6 लाइन है ये अल्टरनेटिव राइमिंग है। एंग, सॉन्ग और लॉन्ग, ट्रीज, सीज एंड आइस, इस प्रकार के अल्टरनेटिव राइमिंग को 6 लाइन में मेंटेन करते हैं और आखिरी 2 लाइन सेपरेट आइसोलेटेड कपलेट होते हैं। इस प्रकार के स्टैंजा फॉर्म को, 8 लाइन स्टैंजा फॉर्म को अलग अलग पोएट्स ने बखूबी अपनी पोएम्स में यूज़ करने का प्रयास किया है। तो आज हम टर्जा रीमा को और ओटावा रीमा को अलग अलग तरीके से समझते हैं और चौसरियन स्टैंजा 7 लाइन स्टैंजा, टर्जा रीमा 3 लाइन स्टैंजा और ओटावा रीमा 8 लाइन स्टैंजा, इस प्रकार से हम क्लियर कट स्टैंजा फॉर्म्स को अब समझने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको ओटावा रीमा को समझने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।